हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी तथा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। साथ ही ये टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप एजुकेशन से शिक्षा शास्त्र से टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं तो इसे रिवीजन जरूर करें, क्योंकि उसका जो लेवल ही होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो ग्रेजुएशन की तैयारी स्ट्रॉन्ग है तो उसमें आपको हेल्प मिलता है। तो इसको हम शुरू करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पहला यूनिट है ये। तो इसमें कह रहा है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन तरीका, गुरु और शिष्य। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य है। शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्य है शिक्षा का, यानी धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव ना होना। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा वह संस्कृति है जो सभी प्राय हर पीढ़ी द्वारा अपने उत्तराधिकारियों को दी जाती है। ये किसने कहा है? तो जे.एस. मिल ने ये कहा है कि शिक्षा वह संस्कृति है जो सभी प्राय हर पीढ़ी द्वारा अपने उत्तराधिकारियों को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के अंग कौन कौन से हैं? तो शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, ये तीनों ही क्या होते हैं? शिक्षा के अंग होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है एडम्स के अनुसार शिक्षा क्या है? तो एडम्स के अनुसार शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया है। सही आंसर हो जाएगा बी। जे.एस. दास की पुस्तक कौन सी है? तो उनकी पुस्तक है ग्राउंड वर्क्स ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आर रस्क के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई थी, द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा उसकी आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को व्यक्त करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है शिक्षा के बारे में। अगला क्वेश्चन है शिक्षा को किसने ऐसे परिभाषित किया कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति है। तो शिक्षा को जो है ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। उसमें संघ सूची से निकाल कर कहाँ शामिल कर दिया गया शिक्षा को? समवर्ती सूची में 1976 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का कार्य क्या है? तो व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना, शरीर को बलिष्ठ बनाना, जीवन स्तर निर्धारित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए। व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है। किसने कहा कि जो गृह है वो बालक की प्रथम पाठशाला है? तो पेस्टोलॉजी के अनुसार गृह क्या है? बालक की प्रथम पाठशाला है। शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है जैसे शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की सतत प्रक्रिया है। तो ऐसी परिभाषा प्लेटो ने दी है शिक्षा की कि शिक्षा क्या है? ये अनुभवों के पुनर्निर्माण की सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? तो व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा का महत्व ये है कि यह आंतरिक क्षमताओं का विकास करती है। शिक्षा के 3 ध्रुव क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कितनी बार पूछा गया है, 15, 17, 18, 19 और इसमें तो मेनी टाइम आस्किंग क्वेश्चन है ये। तो शिक्षा के देखिए मुख्यतः 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी और क्या? पाठ्यक्रम। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी। शिक्षक, विद्यार्थी तथा जो पाठ्यक्रम होता है वो शिक्षा के 3 ध्रुव मुख्यतः माने जाते हैं। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। नैतिक चरित्र का उचित विकास है शिक्षा। यह किसने कहा? तो हर्बर्ट ने कहा है। शिक्षा का सामान्य कार्य क्या नहीं है? डिग्री दिलाना, सांस्कृतिक धरोहर का हस्तांतरण, मूल्यों का स्थापन, व्यक्तित्व का विकास। तो शिक्षा का जो सामान्य कार्य है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्योंकि क्या है शिक्षा जो है इसका शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, मूल्यों की स्थापना, जो आपके कल्चरल हेरिटेज हैं उसका हस्तांतरण जो है होता है। डिग्री दिलाना ये जो है इसका सामान्य कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का सक्रिय साधन है? तो विद्यालय जो है शिक्षा का सक्रिय साधन है। किसने कहा कि उत्तम नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट का ये स्टेटमेंट है कि उत्तम शिक्षा क्या है? तो उत्तम नैतिक चरित्र का विकास ही क्या है? शिक्षा है। व्यक्ति के शरीर और आत्मा को जागृत करना तथा पूर्णता की ओर ले जाना ही शिक्षा है। ये प्लेटो का क्या है? स्टेटमेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2016 में देख रहे हैं पूछा गया है। ज्ञान शक्ति है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान शक्ति है यानी क्या है कि नॉलेज इज पावर। ऐसा किसने कहा? ये बेकन ने कहा है। लॉर्ड बेकन इनका पूरा नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपल्सरी मिस एजुकेशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पॉल गुडमैन से। सही आंसर हो जाएगा ये। किसने कहा है कि सभी शिक्षा मानसिक तथा नैतिक चरित्र का निर्माण करती है? तो डीवी कहते हैं। अगर केवल नैतिक चरित्र का विकास कहता तो हर्बर्ट का वो स्टेटमेंट था, लेकिन यह कह रहा है कि जो सभी शिक्षा मानसिक तथा नैतिक चरित्र का निर्माण करती है, यानी मानसिक और नैतिक दोनों तरह के चरित्र के निर्माण की बात करें तो जॉन डीवी का कथन है। लेकिन अगर केवल नैतिक चरित्र के विकास की बात करें तो हर्बर्ट की ये डेफिनेशन है।
शिक्षा क्या है पूछ रहा है। क्या शिक्षा एक पुस्तक है? शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया है। बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें शिक्षा क्या है? ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। संविधान की धारा 21A का संबंध किससे है? तो ये जो है शिक्षा के अधिकार से है। सा विद्या या विमुक्तये किसने कहा है? तो ये शंकराचार्य जी ने कहा है। सा विद्या या विमुक्तये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, मेनी टाइम आस्किंग है ये। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करना ही उसके शैक्षिक मूल्यों का वर्णन करना है। किसका कथन है? तो ये J.S. ब्रूबेकर का कथन है। अगला क्वेश्चन है नियमित शिक्षा क्या है? तो देखिए नियमित शिक्षा जो है ये कृत्रिम तथा स्वाभाविक, जो नियमित शिक्षा है वो क्या किस प्रकार की है? यानी नियमित शिक्षा कृत्रिम तो है क्योंकि इसके लिए देखिए स्कूल विद्यालय बनाना पड़ता है, लेकिन साथ ही ये स्वाभाविक है, शिक्षा जो है दी जानी चाहिए। किसके अनुसार शिक्षा का प्रतिफल निकालना असंभव है? तो माल्थस के अनुसार शिक्षा का प्रतिफल निकालना असंभव है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है? तो पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा क्या है? मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। जीविकोपार्जन की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं ये 16 और 19 में पूछा भी गया है। जीविकोपार्जन की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षा है, ये किसका कहना है? तो ये हार्न का कहना है। यानी अगला क्वेश्चन है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ क्या है? तो बालक के व्यक्तित्व का विकास क्या है? शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ है एक श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो क्या बताता है, व्याख्या करता है, प्रदर्शित करता है, प्रेरित करता है? नहीं, जो श्रेष्ठ शिक्षक वही है जो प्रेरित करता है। ठीक है, वो एक बार व्याख्या दे सकता है, सिखा सकता है, लेकिन अगर वो आपको प्रेरित कर दे सीखने के लिए, तो यही एक शिक्षा का उद्देश्य होता है कि वो आपको प्रेरित करे स्वयं से भी सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि शिक्षा का अभिप्राय बालक और मानव के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है? तो देखिए ये जो डेफिनेशन है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। सही आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें डी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ नहीं है? कौन सा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ नहीं है? नियंत्रित करना, बाहर निकालना, मुक्ति प्रदान करना, पढ़ाना। तो नियंत्रित करना शिक्षा का शाब्दिक अर्थ नहीं है, बाहर निकालना है, अंधेरे से प्रकाश की तरफ पढ़ाना है, मुक्ति प्रदान करना है, लेकिन नियंत्रित करना नहीं है। किसने कहा कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है? तो डीवी ने जो है कहा है कि शिक्षा क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया। एडम्स ने क्या कहा था? द्विमुखी प्रक्रिया कहा था। डीवी क्या कहते हैं? शिक्षा क्या है? एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा शिक्षा का संपूर्ण प्रयोजन मूलतः चरित्र निर्माण है? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि शिक्षा का संपूर्ण प्रयोजन मूलतः चरित्र निर्माण है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये वर्ष 2009 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा का अर्थ है कि छिपी हुई शक्तियों का विकास करना, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और उसकी छिपी हुई क्षमताओं का विकास करना। आत्मानुभूति तथा आत्माभिव्यक्ति का शैक्षिक उद्देश्य किससे संबंधित है? तो शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य से संबंधित है आत्मानुभूति तथा आत्माभिव्यक्ति का जो शैक्षिक उद्देश्य है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। ये कथन पेस्टोलॉजी का है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें 2 ध्रुव क्या है? तो 2 ध्रुव हैं शिक्षक तथा छात्र। अगर द्विध्रुवीय प्रक्रिया है तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर, किसका कथन है कि पौधों का विकास कृषि से होता है और मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जॉन लॉक का कथन है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा होता है और मनुष्यों का विकास शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के घटक क्या क्या हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण, मूल्यांकन, ये सभी क्या है? शिक्षा के घटक हैं। शिक्षा क्या है? क्या शिक्षा एक किताब है, एक वस्तु है, एक व्यवसाय है? नहीं, शिक्षा क्या है? ज्ञान एवं अनुभव है। सही आंसर हो जाएगा डी। शिक्षा को अनुभवों का संगठन किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। शिक्षा को अनुभवों का संगठन किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। शिक्षा के रूप क्या है? औपचारिक शिक्षा स्कूलों कॉलेजों में, अनौपचारिक शिक्षा परिवार में, निरौपचारिक शिक्षा जो डिस्टेंस लर्निंग से प्राप्त करते हैं। तो उपरोक्त सभी क्या है? शिक्षा के ही एक रूप हैं। किसके अनुसार शिक्षा का एक कार्य सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण है? तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का एक कार्य सांस्कृतिक मूल्यों का क्या है? हस्तांतरण है। ये क्वेश्चन आपने शुरू में ही पढ़ा था कि शिक्षा का जो है क्या एक सामान्य कार्य नहीं है, तो उसमें था सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण, व्यक्तित्व विकास, डिग्री प्रदान करना। तो उसमें जो सबसे कम इम्पोर्टेंट था उसको चुनना था कि शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं है। तो देखिए केवल डिग्री प्रदान करना कभी भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है मूल्यों को स्थापित करना, व्यक्तित्व का विकास करना, सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण करना। तो आई होप सो कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है? तो शाब्दिक अर्थ है, देखिए यहाँ बाहर निकालना भी है, मुक्ति प्रदान करना भी है, पढ़ाना भी है। यहाँ होना चाहिए कौन सा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ नहीं है?
ठीक है, तो यदि इसमें नहीं है, होना चाहिए, नहीं है, तो अगर पूछा है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मुक्ति प्रदान करना कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है। ये क्वेश्चन है कि शिक्षा का क्या शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो नियंत्रित करना शाब्दिक अर्थ नहीं है, पढ़ाना, बाहर निकालना, मुक्ति प्रदान करना, ये क्या है, शिक्षा के अर्थ माने जाएंगे। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य होता है योग्य नागरिकों का निर्माण करना, योग्य नागरिकों का निर्माण करना। और कुछ अन्य स्टेटमेंट भी हैं, देखिए, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय विकास, उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसलिए कभी भी पूरा क्वेश्चन पढ़ें, एक लाइन पढ़ के आंसर ना दें। देखिए, इसमें उपरोक्त सभी क्या होगा, सभी जो है राष्ट्रीय शिक्षा के एक उद्देश्य माने जाएंगे। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है, तो जॉन डीवी के अनुसार जो है, हमने देखा था कि जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवी प्रक्रिया, हमने पढ़ा था, यहाँ द्विध्रुवी दे रहा है, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। एडम्स के अनुसार जो है, इसको आप एक बार पिछले क्वेश्चन से भी रिवीजन कर लेंगे कि एडम्स ने क्या कहा है और जॉन डीवी ने क्या कहा है। किसने दो ध्रुवी कहा है, किसने एक ध्रुवी कहा है, देख लेते हैं। और ठीक है, मैंने इसको चेक कर लिया है। जो जॉन डीवी हैं, इनके अनुसार शिक्षा क्या है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। कहाँ गया, बी सही आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जबकि एडम्स के अनुसार द्विध्रुवी प्रक्रिया है। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी है 2 बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाए, तो ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, साथ ही निस्वार्थी बनाए। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा जो है शिक्षक और विद्यार्थी केंद्रित होता है, सही आंसर इसमें सी हो जाएगा। नियमित शिक्षा कैसी है, नियमित शिक्षा जो है कृत्रिम तथा स्वाभाविक दोनों है, सही आंसर इसमें सी हो जाएगा। शिक्षा मानव में अंतर्निहित देवत्व का प्रकाशन है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। शिक्षा क्या है, मानव में अंतर्निहित देवत्व का प्रकाशन है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो जिससे बालक संपूर्ण जीवन के लिए तैयार हो सकें, ये स्पेंसर का कथन है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्या जीविकोपार्जन, चरित्र निर्माण, शारीरिक विकास, ये सभी क्या है, शिक्षा के उद्देश्य हैं। अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द को किस भाषा से लिया गया है, तो मैक्सिमम जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, और एजुकेशन को भी कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा के ही शब्द से लिया गया है। शिक्षा में व्यक्तिगत उद्देश्य का समर्थक कौन था, तो जो पीपी नन है वो शिक्षा में व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थक थे। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसके अनुसार शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके, तो जॉन डीवी की ये डेफिनेशन है कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या है, तो जिसका अर्थ होता है सीखना तथा सिखाना, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया चलती है तो जीवन पर्यंत। अगर इसका व्यापक अर्थ देखें वास्तव में शिक्षा का, तो ये कब तक चलती है, जीवन पर्यंत इंसान कुछ न कुछ सीखता है। किसने कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपना आंतरिक और बाह्य निर्माण करता है, तो नन का स्टेटमेंट है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपना आंतरिक एवं बाह्य जो है बाह्य का निर्माण करता है। शिक्षा के समाज के प्रति क्या कार्य हैं, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है, सामाजिक सुधार और प्रगति, बालक का समाजीकरण, उपरोक्त सभी कार्य क्या है, शिक्षा का समाज के प्रति कार्य है। तो चूंकि ये यूनिट बड़ा था, इसमें अराउंड 100 क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि सेकेंड यूनिट में कम क्वेश्चन है तो उसमें बाकी क्वेश्चन को ले लेंगे, यहाँ पे 64 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, और अगला यूनिट इसके बाद जल्दी हम लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।